के चक्रव्यूह में खुद ही फंस गए राहुल। महाभारत का गलत ज्ञान बांट रहे थे छोटे गांधी। फायरब्रांड ठाकुर ने पहले पढ़ाया महाभारत का पाठ और फिर राहुल को बता डाला एक्सीडेंटल हिंदू। कहते हैं किसी भी चीज का अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। राहुल गांधी ने अपनी सनातन और धार्मिक प्रेम दिखाने के लिए संसद में महाभारत का नाम लेकर खूब वाहवाही बटोरने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कहां पता था कि जिस जाल में वो बीजेपी और पीएम मोदी को फंसाना चाहते हैं उसमें वो खुद फंस जाएंगे और उन पर एक्सीडेंटल हिंदू का टैग लग जाएगा। दरअसल बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने महाभारत को आधार बनाते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की। अभिमन्यु के वध का ज्ञान देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा, अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। फिर बजट पर बोलने की बारी आई सांसद अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर पहले उठे, फिर एक एक कर राहुल के गलत ज्ञान को सुधारते हुए महाभारत का पाठ पढ़ा डाला। इतना ही नहीं, ठाकुर ने छोटे गांधी की चुटकी लेते हुए उन्हें एक्सीडेंटल हिंदू भी बता डाला। और सर, कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। लेकिन राहुल जी ने कभी महाभारत, शायद, अब मुझे तो पता नहीं, पढ़ा भी नहीं, पर देखा भी नहीं होगा शायद सर, मुझे लगता है अंकल सैम ने लिख कर दिया होगा, अंकल सोरोस ने लिख के दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया होगा। अपने पूरे बयान के दौरान परत दर परत अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की बखिया उखेड़ के रख दी। अंकल सैम से लेकर एक्सीडेंटल हिंदू तक का पूरा कच्चा चिट्ठा ऐसा खोला कि राहुल गांधी शायद कहीं मुंह छुपा भी ना पाए। एक एक बात का इतने धारदार तरीके से अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया कि पूरा पक्ष तालिया और पूरा विपक्ष माथा पीटने को मजबूर हो जाए। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। नेता ने यहां खड़े होकर जिस तरह से पहले कटाक्ष किया कमल पर, ना जाने कमल से उनको क्या विरोध है, लेकिन कमल के लिए, कमल का अगर शब्द का प्रयोग राजीव नाम के लिए भी किया जाता है, कमल के फूल को अगर राजीव कहेंगे तो वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। अरे भाई, ये बात सही है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और जनता ने तीसरी बार लगातार हमें सत्ता में बिठाने का काम किया है।
ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर। मैं पूछना चाहता हूं हलवा किसको मिला? मैं पूछता हूं हलवा किसको मिला? राहुल जी बताइए, हलवे की बात की थी, जीप घोटाले का हलवा किसने खाया? वो फोर्स घोटाले का हलवा किसने खाया? अंतरिक्ष देवास घोटाले का हलवा किसने खाया? नेशनल हेराल्ड के घोटाले का हलवा किसने खाया? सबमरीन घोटाले का हलवा किसने खाया? अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का हलवा किसने खाया? 2G स्कैम हलवा किसने खाया? कॉमनवेल्थ स्कीम का हलवा किसने खाया? कोयला घोटाले का हलवा किसने खाया? वाल्मीकि योजना घोटाले का हलवा किसने खाया? चारा घोटाले का हलवा किसने खाया? यूरिया स्कैम का हलवा किसने खाया? राहुल जी, हलवा मीठा था या फीका? खैर, जो समझ, जो ज्ञान, जितनी जानकारी राहुल गांधी अपने पास रखते हैं, उसे सुनने के बाद अनुराग ठाकुर की एक्सीडेंटल हिंदू वाली टिप्पणी सही ही प्रतीत होती है। वीडियो की शुरुआत में मैंने एक लाइन कही थी, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। इसलिए राहुल जी से एक छोटी सी सलाह है कि अगली बार किसी चीज को अपना आधार बनाना है तो उसकी पूरी जानकारी के साथ आए, वरना ये जो फजीहत हो रही है उससे पप्पू वाला टैग दोबारा ना मिल जाए। जाते जाते आपको छोड़े जाती हूँ अनुराग ठाकुर के बयान के साथ। उसे फिर से सुनिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं। नमस्कार। सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। जयद्रथ, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और शकुनी। चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। नेता ने यहां खड़े होकर जिस तरह से पहले कटाक्ष किया कमल पर, ना जाने कमल से उनको क्या विरोध है, लेकिन कमल के लिए, कमल का अगर शब्द का प्रयोग राजीव नाम के लिए भी किया जाता है, कमल के फूल को अगर राजीव कहेंगे तो वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। अरे भाई, ये बात सही है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और जनता ने तीसरी बार लगातार हमें सत्ता में बिठाने का काम किया है। ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर।